आज शाम लगभग 4:45 बजे 5.8 की तीव्रता के भूकंप ने असम के गुवाहाटी को हिला दिया। फिलहाल कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। तो चलिए आज हम भूकंप के बारे में समझ। देखिए, हम धरती के सरफेस पर रहते हैं और हमने धरती को कई लेयर्स में बांटा है, जैसे क्रस्ट, मेंटल एंड देन कोर। क्रस्ट और अपर मेंटल मिलकर बनाते हैं लिथोस्फीयर और ये सॉलिड होती है। जैसे जिस सरफेस पे हम रहते हैं वो सॉलिड है, लेकिन जैसे आप धरती के अंदर जाएंगे वैसे प्रेशर बढ़ता जाएगा। तो एक पॉइंट के बाद धरती की दूसरी लेयर मेंटल मोल्टन स्टेट में होती है, हाई प्रेशर की वजह से, यानी पिघली हुई अवस्था में। तो इसके ऊपर क्योंकि लिथोस्फीयर है और वो सॉलिड है, तो वो लिथोस्फीयर इस मोल्टन मेंटल के ऊपर तैरती है। अब क्योंकि धरती ऑलमोस्ट गोल है तो लिथोस्फीयर सारी फ्लैट तो हो नहीं सकती, इसीलिए लिथोस्फीयर इर्रेगुलर शेप के बड़े बड़े पीसेस में है, जिसे हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। अब ये प्लेट्स जब भी मूव करती हैं या एक दूसरे के ऊपर नीचे जाती हैं तो कंपन उत्पन्न होता है, जिसे हम भूकंप कहते हैं। ये कंपन जहाँ उत्पन्न हुई है उसे फोकस कहते हैं और उसके एग्जैक्टली ऊपर के पॉइंट को एपिसेंटर कहते हैं, जो सरफेस पे होता है। अब रिएक्टर स्केल से या मैग्नीट्यूड स्केल से हम कंपन की एनर्जी के मैग्नीट्यूड को मापते हैं। तो अगर ये मैग्नीट्यूड 4 से 5 तक है तो विंडोज के ग्लास तक ब्रेक हो सकते हैं, अलमीरा के ऊपर का सामान गिर सकता है, एक्सेट्रा। 5 से 6 मैग्नीट्यूड के भूकंप में फर्नीचर भी मूव करने लगेगा। 6 से 7 में बिल्डिंग्स गिरना शुरू हो जाएंगी। 7 से 8 में सड़कों में क्रैक्स आ जाएंगे, बिल्डिंग का फाउंडेशन अलग हो सकता है। 8 से 9 मैग्नीट्यूड का भूकंप आ जाए तो सिर्फ कुछ ही बिल्डिंग सर्वाइव करेंगी और 9 से ऊपर के भूकंप में टोटल डिस्ट्रक्शन। अब रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कैपिटल समेत भारत की ऐसी बहुत सी सिटीज हैं जो 6 के ऊपर के भूकंप को झेल ही नहीं सकती। ये है इंडिया का सिस्मिक मैप और आप देख सकते हैं कि बहुत सी सिटीज जोन 5 यानी मोस्ट डेंजरस जोन में आती है।